हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। धर्म। आखिर धर्म जो है जिसके विषय में हम बात करने आज जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम हर एक धर्म के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि धर्म क्या होता है और धर्म में क्या विशेषताएं थी, धर्म कैसे उत्पत्ति हुई और धर्म में जो है क्या विशेषताएं और हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो कहा जाए तो सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है हिंदू धर्म। कहते हैं हिंदू धर्म जो है भारत के लगभग 83% जनसंख्या हिंदू ही है। यानी भारत का देखा जाए तो 83% लोग जो है वो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड रखते हैं। भारत के बाहर भी हिंदू एशियाई के अन्य देशों से पाए जाते हैं। अफ्रीका, फिजी और ब्रिटेन में भी हिंदू का निवास स्थान माना गया है। यानी इवन देखा जाए तो भारत में के साथ साथ जो है विश्व के हर एक क्षेत्र में हिंदू की जो है कुछ न कुछ जनसंख्या आपको देखने को मिल सकता है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे अधिक प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। यानी हिंदू धर्म कहते हैं सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इनकी जड़ें अगर देखा जाए तो ईस्वी पूर्व यानी 3000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है। पुरातत्वविद यह बताते हैं कि इस सभ्यता में लोग शिव और जो है शक्ति की उपासना सदैव करते थे। इस उपासना की अवधि आर्य से पहले यानी 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व ही माना गया है। इतने लंबी अवधि में धर्म स्पष्ट रूप से जो है हिंदू धर्म में बहुत बड़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी अन्य धर्म के विचारों व्यवहारों में इतनी विभिन्नता नहीं देखने को मिल सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू धर्म का जो कहते हैं आगमन है, यानी जब इसकी उत्पत्ति हुई तो बहुत समय काल पहले हुई थी, जो कई धर्मों में कई पुरातनी जो है किताबों में हमें इसके धर्म के विषय में पढ़ने के मिलता है और उनके अनुयायियों के विषय में जो है विस्तारपूर्वक जानने को भी हमें मिलता है। हिंदू धर्म की शिक्षा किसी एक जो है पवित्र पुस्तक में हमें नहीं देखने को मिल सकती है। इस धर्म का कोई भी एक संस्थापक नहीं है। हिंदू जो है अगिनमित देवी देवताओं से पूजते हैं। इसके बावजूद इनमें एक ईश्वर की अवधारणाएं हैं। इसी में से सब कुछ जो है पैदा होती है और इससे सब जो सम्मिलित हो जाती है। यानी हिंदू धर्म में देखा जाए तो इनको जो है देवी देवताओं के रूप में पूजा किया जाता है और इनकी ये धारणाएं हैं। इनकी ये धारणाएं बन गई है कि कहते हैं एक से ही इन्होंने जन्म लिया है और एक में ही समाहित हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ हिंदू धर्म बहुदेववादी, एक से अधिक देवी देवताओं की उपासना किया जाता है। यानी देखा जाए तो हिंदुओं में कई प्रकार की देवी देवताएं आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर एक जो है एक देववादी भी है जहाँ एक ही देवता की पूजा की जाती है। यह जानना बहुत रोचक होगा कि हिंदू होने के लिए किसी को भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना जरूरी है। इसके विपरीत हिंदू धर्म में कई परंपरा विरोधी विश्वास भी पाए जाते हैं। इस धर्म में कहते हैं कोई जो है विशेष जो है विश्वास या व्यवहार नहीं होती है। यानी इनमें कोई भी विश्वास व्यवहार नहीं रहती है। ये सदैव ही मानी जाती है और मानी जा सकती है। कहते हैं कि जो सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। इस धर्म में बहुत बड़ा पवित्र साहित्य जैसे कि वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन आदि हिंदू धर्म के ही अंग है। कहते हैं ये ग्रंथ दार्शनिक जो है मुद्दों पर विचार सदैव करते रहते हैं और कई कर्मकांड जो है मंदिरों और घरों में समान किए जाते हैं। ये ग्रंथ जो है उपनिषद कर्मकांडों का जो विवेचन भी करते हैं और इन सबसे बड़ी विविधता है हिंदू धर्म हिंदू समाज के निकट संबंध है। ऐसी अवस्था में यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ जो है कौन सा ग्रंथ प्राप्त होगा और कौन सा आरंभ होगा। वास्तव में कुछ लेखकों का यह भी कहना है कि हिंदू धर्म को हम एक जीवन पद्धति की तरह समझना चाहिए। हिंदू धर्म का जो है सामाजिक आधार जाति व्यवस्था पे आधारित होती है। ऋग्वेदी का कहना है कि जाति व्यवस्था का उद्गम ईश्वर से हुआ है। 4 वर्णों की सामाजिक श्रेणी पुरुष से ही हुई है और वर्णों की उत्पत्ति में अछूत श्रेणी की कोई स्थान नहीं था। जाति व्यवस्था का 4 वर्णों का यह मॉडल इसी कारण चतुर्थ वर्ग कहलाया। यानी पुरातन समय को हम देखें तो उसमें बहुत ही जो है जीवन पद्धति की समझाने की कोशिश किया गया है, जिसमें कहते हैं कि जाति व्यवस्था का उद्गम ईश्वर से ही हुआ है और ये 4 वर्णों के रूप में पहले पुरुष से ही हुआ था। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं उसमें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण शास्त्र सभी जो है उसमें अलग अलग जो है धर्म की बातें के साथ साथ अपने जो है अंगों के विषय में भी बताते हैं किससे उत्पत्ति हुई है। कहते हैं व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। प्रत्येक जाति के अपने अपने व्यवसाय हैं। जब हिंदू शास्त्रों में जाति का उल्लेख किया जाता है तब इसका मतलब वर्ण से ही होता है। हिंदू धर्म के जो है मूल में केंद्रीय भावना पवित्र और
अपवित्र की होती है, इसलिए एक जाति दूसरे जाति से सदैव ही भिन्न होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जाति जो है दूसरे जाति से काफ़ी विभिन्नताएं देखने को आपको मिल सकता है। कुछ अवधारणाएं जो हिंदू धर्म की केंद्रीय अवधारणाएं हैं उन्हें हम धर्म, कर्म और मोक्ष कहते हैं। यानी देखा जाए तो हिंदू की कुछ अवधारणाएं जिसमें उनका जीवन केंद्रित होता है वो होता है धर्म, कर्म और मोक्ष। कहते हैं इसी के तलाश में वो सदैव ही लगे रहते हैं। धर्म शब्द का आशय होता है कर्म से, यानी कर्म ही धर्म है। जो कर्म करता है वही अपना धर्म पे चलता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी जाति, लिंग और उम्र के अनुसार जो धर्म दिया है उसे ही करना चाहिए। पिछले जन्म में मनुष्य जो भी कार्य किया है उसी के अनुसार व्यक्ति का जो है जानवर पर इस तरह से जन्मों का चक्र चलता रहता है। यानी देखा जाए तो हिंदू धर्म में एक बात मिथ्या बातें हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के जो है जाति में वो जाता है। यानी सब जो जाति और जन्म चक्र जो होता है उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्धारित होती है। जन्म के इस चक्र से उसे स्थायी मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह मुक्ति तो मोक्ष द्वारा ही प्राप्त होती है और इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है। और यह मोक्ष तभी मिलता है जब वो गृहवस्था जीवन को सभी कर्तव्यों को पूरा जो है सुचारू रूप से करता है, तब जाके उसको जो है हिंदू धर्म के रिगार्डिंग उसको जो है मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए मोक्ष शब्द, तो मोक्ष शब्द से आप समझ सकते हो कि मोक्ष का अर्थ यही होता है कि जीवन और मरण के चक्रों से मुक्ति पाना। तो इसी के ही मोक्ष का रूप दिया गया है। हिंदू धर्म के इतिहास में कई परिवर्तन आए हैं। अंग्रेजों ने कई हिंदू रीति रिवाजों, संस्थाओं की निंदा भी किया है। उदाहरण के लिए अतिष्ठा, सती, नरबलि, स्त्री शिशु हत्या इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो है रीति रिवाज संस्थाओं की निंदा के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें सती प्रथा हो, नरबलि हो, स्त्री शिशु हत्या बल, ये सारे के सारे जो थी रीति रिवाज जो थी बहुत ही निंदा के पात्र थी और इस समाज में अपना घर कर चुकी थी। लेकिन कहते हैं 19वीं शताब्दी कई महान धर्म सुधारक ने, जिसमें राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में की, वह कहते हैं कि हमें पुण्य वैदिक धर्म की ओर जाना चाहिए तथा जो बुरे रीति रिवाज हिंदू धर्म में हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। इस धार्मिक सुधारकों ने जो है दयानंद सरस्वती भी थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इसमें उन्होंने बताया कि हिंदू को वैदिक धर्म की ओर पुण्य लौट जाना चाहिए। दूसरे परिवर्तन जो हिंदू धर्म में आए हैं इसका कारण जो है धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं विवेक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है फारसी धर्म। देखिए फारसी धर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फारसी धर्म का जो है उत्पत्ति कब हुआ है। अगर हम बात करें फारसी धर्म की तो कहते हैं फारसी धर्म जो है लगभग 3000 वर्ष पुराना है। यानी 3000 वर्ष पुराने जो है इसके फारसी धर्म का जो है उदय हुआ था। पुराने धर्मों में यही एक ऐसा धर्म है जो जीवित है। यानी देखा जाए तो फारसी धर्म जो है 3000 वर्ष पुराना है और ये आज तक भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। यानी ये सबसे पुराना धर्मों में से है और जीवित भी है। इस्लाम के आने से पहले फारसी धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म की तरह आया था। इसकी आज भी पहचान है और इस धर्म की जड़ें जो है पूर्वी ईरान, आदिवासी और मूल्य रूप से चरवाहों के समाज में ये पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है ईसा पूर्व यानी 10,000 वर्ष पूर्व हुई और जो है ईरानी साम्राज्य के विकास के साथ यह धर्म जुड़ा हुआ है। यानी देखा जाए तो फारसी धर्म जो है काफ़ी विस्तृत है और ये काफ़ी विकास के चरम सीमा पे है। कहते सारे धर्म नष्ट भी हो गए लेकिन फारसी धर्म अपना दबदबा सदैव बनाया ही रखा है। यह धर्म संभवतः पहली शताब्दी में था। इसके संस्थापक जो है जोरैक्टर में है। यानी जोरैक्टर में देखा गया है, कहा जाता है कि जिस समय इसका जन्म हुआ संसार पापी लोगों के हाथों में था और इस पाप को देखकर जो है पृथ्वी माता जो है सर्वशक्तिमान के सामने गई। तब धरती माता का स्वरूप गाय का था। ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो बुराई है उन्हें नष्ट करने के लिए वह एक जो है यशस्वी व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा और उसका नाम जोरास्टर होगा। कहा जाता है कि ईरान के राई शहर में जोरास्टर पैदा हुआ और यह डर था कि वहाँ का निर्दय राजा जो है जोरास्टर को मार देगा। तब उसके नाना के घर भेज दिया गया। जोरास्टर ने जो धर्म बनाया उसे जो है उर्द मजदा कहते हैं, यानी अहू राम ज़्यादा कहते हैं। मजदा का मतलब होता है ज्ञानी ईश्वर। मजदा का कोई स्वरूप नहीं है, वह निराकार है। इसके उपदेशों के कथा में रखा गया है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है जोरास्टर का जन्म हुआ और उसने जो है इस जो है धर्म का जो है काफ़ी प्रतिपादित किया और संसार में फैलाया। पारसी धर्म में पृथ्वी का जो है
स्थान बहुत बड़ा है। यह समझा जाता है कि पृथ्वी के मनुष्य मात्र जीवित रखती है, यानी ये बात में कोई दो राय नहीं कि पृथ्वी मनुष्य को जो है जीवन रखने के लिए जो है पर्याप्त सभी साधन उपलब्ध कराती है। जीवन में फारसी जो है पृथ्वी को अपना सब कुछ मानकर चलता है। अपनी मृत्यु के बाद पुण्य जो है पृथ्वी के पास जाता है। अग्नि किसी भी पारसी का बाहरी प्रतीक है। एक पारसी को यह उपदेश दिया जाता है कि उसे अग्नि की पूजा करनी चाहिए और अग्नि परमात्मा की ही उपज है। इसी कारण फारसी कभी भी अपने शरीर को जलाते नहीं है। वह इसलिए नहीं किया जाता है कि यदि शरीर को अग्नि से जोड़ दिया जाए तो यह अपवित्र शरीर अग्नि को अपवित्र कर देगा। इसी कारण फारसी न तो मृत शरीर को जलाते हैं और न ही उसका जल दाह करते हैं। मरने के बाद शरीर के दीवारों से बने हुए कुओं में जो आकाश की ओर खुला हुआ होता है डाल दिया जाता है। इसकी जो है दखामा कहते हैं, यानी ये जो होते हैं अपने मृत शरीर को जो है मरने के बाद शरीर के दीवारों से बने हुए कुएं में जो आकाश की ओर खुला हुआ होता है उसमें डाल देते हैं। इसको दखला ही कहते हैं, यानी उसके लैंग्वेज में इसको दखामा कहते हैं। यहाँ पर मृत शरीर खुला छोड़ दिया जाता है जिसे पक्षी खा जाते हैं और शरीर की हड्डियाँ सूरज, पानी और वायु से समाप्त हो जाती है। दखमा को टावर भी कहते हैं और टावर में जो भी हड्डियाँ होती है वो पृथ्वी माता में समा जाती है। फारसी धर्म में दो महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक हैं। पहला है पृथ्वी और अग्नि। ये दोनों ही पवित्र है। ईरान के लोगों ने अपने धर्म को कहते हैं फारसी धर्म भी कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी रीति रिवाज भी कहते हैं उसी से ही आधारित है। फारसी धर्म भारत में 8वीं शताब्दी में आया था और फारसियों का समाज बहुत छोटा था और आज इनकी संख्या 1 लाख के बराबर है। फारसी प्राय भारत के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। फारसियों में कुछ परिवारों में औद्योगिक सफलता भी पाई है। टाटा फारसी है। इसी तरह गोदरेज कहा जाता है कि भारत में आधुनिकरण के विरोधाभासी ही रहे हैं। देश से ऐसे कोई समुदाय है जो फारसी को अपना आदर्श बनाते हैं। तो जहाँ पर यहाँ पर टाटा की बात किया जा रहा है, गोदरेज की बात किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो फारसी लोग हैं कितने अमीर होंगे और इनका जो है हमारे समाज पर कितना दबदबा होगा।